प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 कहानी लेखन। प्राचीन काल से कहानी कहीं सुनी व लिखी जाती है। यहाँ दी गई कुछ कहानियां पढ़िए। सबसे पहली कहानी है मगरमच्छ और बंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जो उसका मित्र था। बंदर मीठे मीठे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को खिलाता और खुद भी खाता। दोनों मित्र मजे से नदी के किनारे बैठकर गप्पे भी मारते। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। उसकी पत्नी को जामुन बहुत ही अच्छे लगे। उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा, जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मेरा उस बंदर का कलेजा खाने को जी ललचा रहा है। मगरमच्छ ने उसे बहुत समझाया कि मित्र के बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं, किंतु उसकी पत्नी ने जिद नहीं छोड़ी। मगरमच्छ कई दिन तक विचार करता रहा कि वो कैसे धोखे से बंदर को अपने पास नदी में लाए। अंत में उसे एक योजना सूझी। एक दिन उसने बंदर से नम्रता से कहा, मित्र, तुम रोज हमें मीठे जामुन खिलाते हो, कभी हमें भी सेवा का मौका दो। तुम्हें आज मैं नदी की सैर कराकर लाता हूँ। बंदर को मगरमच्छ की बात पर शक नहीं हुआ। वो खुशी से उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे नदी की सैर का पूरा मजा दिलवाता रहा। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच आ गए तो मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा बताई। बंदर को इस मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब सूझी। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, ये तो छोटी सी बात है, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना कलेजा दे दूंगा, लेकिन इन दिनों मैं अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर छिपा कर रखता हूँ। तुम मुझे वहीं ले चलो, मैं तुम्हें पकड़ा दूँ। मगरमच्छ मूर्ख था। वो बंदर की चतुराई को नहीं समझ सका। वो तेजी से तैरकर बंदर को जामुन के पेड़ के नजदीक ले गया। बंदर तेजी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख, क्या कलेजा पेड़ों पर रखने की चीज है? तुम स्वार्थी मित्र हो जो मेरी जान लेना चाहते हो। अब यहाँ से भाग जाओ। कपटे मित्रों से कैसी दोस्ती, और कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मगरमच्छ शर्म से पानी पानी हो गया और वहां से चुपचाप चला गया। होता है ना, तो इसलिए सच है कि नम्रता के पीछे यदि स्वार्थ है तो वो ढोंग है। अगली कहानी है नकलची बंदर और सौदागर। एक गांव में टोपियां बेचने वाला सौदागर रहता था। वो टोपियां बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह नजदीक के गांव में टोपियां बेचने आया। गर्मी से परेशान होकर वो एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठी। बैठते ही उसे नींद आ गई। अपनी टोपियों से भरे थैले को वह पास में ही रखकर उस वृक्ष के ऊपर कुछ शरारती बंदर बैठे हुए थे। वे सब वृक्ष से नीचे कूद पड़े। नकलची बंदर उन्हें टोपियों वाले थैले में से टोपियां निकालकर एक एक टोपी अपने सिर पर डाल ली। वे सब मस्ती करने लगे और वृक्ष पर चढ़ गए। सौदागर की जब आंख खुली, वह अपनी टोपियों से भरे थैले को खाली देखकर हैरान। इधर उधर देखने के बाद उसने पेड़ों पर कुछ बंदरों को टोपियां पहने देखा। सौदागर ने बंदरों को डराया, लेकिन बंदरों ने टोपियां वापस नहीं की। सौदागर को मालूम था कि बंदर नकलची होते हैं। उसने अपनी टोपी सिर से उतारकर नीचे पटक दी। ऐसा देखकर सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी सिर से उतारकर जमीन पर फेंक दी। इस प्रकार सौदागर ने सारी टोपियां इकट्ठी की और थैले में डालकर घर चला गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।